लंदन में वाड्रा की बेनामी संपत्ति की जांच के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखी है। सोमैया ने दावा किया है कि लंदन के 12 एलर्टन हाउस में वाड्रा की बेनामी संपत्ति है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया एक बार फिर सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को घेरते दिख रहे हैं। सोमैया ने मीडिया में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सोमैया ने दावा किया है कि वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति है। सोमैया के दावे के मुताबिक वाड्रा की ये संपत्ति लंदन के 12 एल्टन हाउस में है। रॉबर्ट वाड्रा की कोई बेनामी प्रॉपर्टी संजय भंडारी आम डीलर के थ्रू लंदन में खरीदी गई है। किरीट सोमैया ने इससे पहले भी वाड्रा पर बेनामी लेन देन और गैर पारदर्शी धनराशि को ठिकाने लगाने के लिए कई कंपनियां खड़ी करने का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया इससे पहले कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के नेता नवीन काफी बढ़ गई हैं। सीबीआई ने नवीन जिंदल के सह आरोपी और उनकी कंपनी जेएसपीएल के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनाए जाने की अर्जी का समर्थन किया है। सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट को बताया कि उसने सुरेश सिंघल से पूछताछ की है और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को ये अहम दस्तावेज भी दिखाए। सीबीआई ने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है और वो सुरेश सिंघल को इस मामले में सजा माफी देकर उसके सरकारी गवाह बनाए जाने की मांग का समर्थन करती है। सीबीआई सेशंस कोर्ट में सुनवाई से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल की मांग को ठुकरा दिया है। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को अमरकोंडा कोल ब्लॉक केस में आगे की जाँच के आदेश दिए थे। सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट ने 6 जून का दिन मुकर्रर किया है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाने वाले एआईबी के विवादित वीडियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। मुंबई में एमएनएस और बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस मामले की जाँच कर रही है। नमस्कार। Very respectfully, I would like to add that you are 5,000 years old. So please stay the this. No, I don't get angry. Very honestly, I don't. I just feel like you know, Sachin. I also personally think that Virat is a better batsman. एडल्ट कॉमेडी शो एआईबी में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर एक भद्दा मजाक अब भारी पड़ सकता है। इस वीडियो में एडल्ट कॉमेडी करने वाले तन्मय भट्ट की गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी और एमएनएस की लिखित शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल अब मामले की जाँच करेगी। इनमें डिटेल्स दिए गए, उनके ट्रांसक्रिप्ट आने के बाद ही हम एक्शन डिसाइड करेंगे। सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर शीर्षक वाले वीडियो में तन्मय भट्ट, लता मंगेशकर और सचिन दोनों के किरदार में खुद ही हैं। वीडियो में दोनों किरदार एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। एमएनएस ने ऐसे भद्दे शो पर रोक लगाने और तन्मय भट्ट पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने तन्मय भट्ट को बीच चौराहे रास्ते पे उनको पीटना चाहिए ताकि आगे चल के लोगों को पता चले कि शिवसेना भी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, उन पे सीवियर चार्जेस लगा के उनको पनिश करना चाहिए। बॉलीवुड से जुड़े लोग भी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी मशहूर हस्तियों का मजाक उड़ाने को सही नहीं मानते। ये गंद है, ये गाली गलौच है और ये हमको सेटिस्फाई करता है जब हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं तन्मय भट्ट ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो पर अफसोस जताया है। तन्मय भट्ट अपनी अश्लील कॉमेडी से पहले भी बॉलीवुड के कई सितारों पर अश्लील टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या एडल्ट कॉमेडी के नाम पर भारत रत्नों के अपमान की इजाजत दी जा सकती है? दिल्ली में अफ्रीकी मूल के छात्र पर हमले को लेकर विदेश सचिव एस जयशंकर ने अफ्रीकी मूल के छात्रों के साथ मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। इससे पहले अफ्रीकी मूल के लोगों ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में मारे गए अफ्रीकी छात्र ओलिवर के परिवार से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मुलाकात की। विदेश सचिव एस जयशंकर ने छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री ने भी स्पीडी ट्रायल का भरोसा दिया है। जो अफ्रीकाई छात्रों के साथ जो घटना दिल्ली में हुआ, उसको लेकर के मीटिंग किया और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को भी सेंसिटाइज कराया। वहीं 21 मई को दिल्ली में कांगो के जिस छात्र ओलिवर की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, उसके परिवार वालों को भी न्याय का इंतजार है। India government to try to improve things for our safety. We'll be waiting for that. We will see when the trial will start.
इस बीच विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के अफ्रीकी छात्रों पर हमले को लेकर के ट्वीट पर विवाद बढ़ गया है। वीके सिंह ने इसे लेकर मीडिया पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस से बात की और पाया कि मीडिया राजपुर खुर्द में मामूली झड़प को अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब इस ट्वीट को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। मीडिया को दोष देने के बजाय पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अफ्रीकन छात्रों पर हमले के मामले में हमारी सरकार गंभीर है और उनकी पूरी हिफाजत की गारंटी हम लोगों ने दी है। शुक्रवार को छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ था। इसकी शिकायत अफ्रीकी देशों ने विदेश मंत्रालय से की, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। दिल्ली में कुछ अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर एक ओला कैब ड्राइवर की पिटाई का आरोप लगा है। इन लोगों पर 4 पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठाने पर ड्राइवर को पीटने का आरोप है। घटना आज सुबह 4 बजे की है। अफ्रीकी मूल के 4 लड़कों और 2 लड़कियों ने राजपुर से द्वारका जाने के लिए ओला की कैब बुक की। नियमों के मुताबिक ड्राइवर ने जब 4 सवारी से ज्यादा ले जाने से इनकार किया तो इनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद अफ्रीकी मूल के इन लड़के लड़कियों ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और फिर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा। एक उतरा मेरे यहाँ बेंच मारा, गाड़ी से धक्का दिया जी, मेरे को नीचे गिर दिया, बहुत मारा, दांत घोंसों से मारा। पुलिस ने इस मामले में एक अफ्रीकी लड़की को हिरासत में लिया है, जिसे रवांडा का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि उसके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं है। मिलिटेंट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की दहशत का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में मिलिटेंट भारत के खिलाफ जहर उगलते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के किसी इलाके में शूट किया गया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ हो रही इस नारेबाजी को हम आपको नहीं सुना सकते। आतंकियों की ये टीम आतंकी संगठनों और हिजबुल चीफ का नाम लेकर जिहाद की भी बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हफ्ते भर पुराना है। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ घाटी में दहशत फैलाना है, बल्कि मिलिटेंटों का हौसला बढ़ाकर उन्हें एकजुट करना भी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कहूटा से दिल्ली को 5 मिनट में टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान चाहता तो 1984 में ही न्यूक्लियर पावर बन सकता था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग के लिए बदनाम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कहा है कि रावलपिंडी के पास कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाने पर लिया जा सकता है। रावलपिंडी के कहूटा में पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेंटर है और यहीं से भारत की राजधानी दिल्ली को महज 5 मिनट में निशाना बनाने की बात अब्दुल कादिर खान ने कही। खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान 1984 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था, लेकिन तब राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने साथ नहीं दिया। सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से परमाणु परीक्षण को टाल दिया गया। 5 मिनट के अंदर दिल्ली को निशाने पर लेने वाले बयान का भारत ने भी जवाब दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि भारत 5 मिनट बाद क्या कर सकता है। को ये भी सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान क्या कर सकता है। शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है। वहीं विपक्ष तो मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। मोदी के राज में देश सुरक्षित नहीं है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं। ये सब नकली शेर है। ये सब अब्दुल कादिर खान को दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कई देशों को बेचने वाले बदनाम साइंटिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। हंदवाड़ा एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने जांच रिपोर्ट जल्द पेश करने की मांग करते हुए सीएम महबूबा मुफ्ती पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जैसे ही वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंदवाड़ा एनकाउंटर मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सदस्यों समेत निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद विधानसभा अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए, जिससे वित्त मंत्री के बजट भाषण में बार बार बाधा पहुंची। राशिद हंदवाड़ा हत्याकांड की रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने और वित्त मंत्री को बजट भाषण जारी रखने देने का बार बार आग्रह किया, लेकिन राशिद ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल इंजीनियर राशिद को सदन से बाहर ले गए। इसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी सदन से बाहर चले गए। हंदवाड़ा एनकाउंटर मामले को लेकर विपक्ष बार बार सरकार घेरने में जुटा है। इसका असर आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है।
डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। डॉक्टर चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि राजनीतिक दलों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया है। बीजेपी ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। बाकी पार्टियां और विधायक भी उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही हैं। यूपी के वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के सेल्फ डिफेंस कैंप पर विवाद खड़ा हो गया है। इस कैंप में महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एयरगन और लाठी डंडे चलाती महिलाओं की तस्वीरें वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की तरफ से चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप की हैं। आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वाराणसी में 10 साल बाद हो रहे इस ट्रेनिंग कैंप में स्पेशली दंड सिखा रही हूँ, और इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि वही प्रथम औजार होता है लड़कियों के पास घर में। अगर ये शिक्षा हमारे पास है, दंड चलाना, राइफल चलाना, न्यूज करना, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं।